कानपुर के यूपी कानपुर के अंदर जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बोर्ड लगाया था, बैनर लगाया था, उसके बारे में जो इशू हुआ, जो आरएसएस के और बीजेपी वीएचपी बजरंग दल के आपको अपोज करे, उसमें जो तकरार हुई, जो मुसलमानों के ऊपर एफआईआर हुआ बोले, तो पुलिस ने फिर उससे कैंसिल करे। जो केस क्या है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके नाम, उस नाम पर नहीं, हम जो ये जो लड़ाई होकर है जो बैनरों के ऊपर, उस नाम पर डालकर हैं बोलकर वो क्लियर हुआ। पुलिस ने अगरचे उसमें गुस्सा हुई तो माफी भी मांगा पुलिस ने, वहां का मामला खत्म हुआ। वो फैलते फैलते सोशल मीडिया में आया। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया में आया तो क्या भी बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया में आया। उसके बाद जो गुजरात गोधरा के अंदर जो हुआ, एक यूट्यूबर को बुलाकर पुलिस ने जब एक वीडियो बनाकर उसमें चैलेंज कुछ किया था, नौजवान ने उसे बुलाकर उसके ऊपर जो मार पिटाई करने के बाद जो गोधरा के अंदर जो अवाम नौजवानों ने बाहर निकलकर जो एहतजाज स्टेशन के आगे करे, तो किसी शरपसंद ने, आरएसएस हो या बीजेपी ने, किसी ने पत्थर मारकर वहां पे की फिजा खराब कर नौजवानों के ऊपर 80 नौजवानों के ऊपर केस फाइल हुआ गोधरा के अंदर। लेकिन वो एक बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जहां के वास्ते, सारी दुनिया के वास्ते हैं, सबके लिए है, रहमतुल आलमीन है। लेकिन हमें लोगों को अफसोस हो रहा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमान लोग बोलते हैं, गैर सभी इस नाम से जो आई लव मोहम्मद, जो वो नाम की जो बेद भी गैरों की जबान में जो आ रहा है, वो देखकर, वो सुनकर हमें लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन हमारी लड़ाई कानूनी होना चाहिए कि एहतजाज से रास्ते पे उतरो, सड़कों पे उतरो, उतर कर नौजवानों को भड़का कर हमें रास्ते पे लाना, वो हमारी और हमारा मजहब वो नहीं सिखाता। आई लव मोहम्मद के वजह से क्या अरेस्ट किया गया था उनको? जो कानपुर के अंदर जो पहले जो रिपोर्ट आई वही नाम से करे थे बोलकर, उसके बाद वहां के कमिश्नर है ना, उन्होंने बोला उस नाम के वजह से नहीं, लेकिन ये बैनर यहाँ पे लगाए बोलकर, एक जो जिस जगह नहीं लगाना था वहां पे लगाए बोल के, जो दूसरे जो तबके के लोग हैं आकर उन्होंने गलाटे करे, उन्होंने झगड़ा करे बोलकर, दोनों की तरफ एफआईआर दोनों तरफ होकर है हुई थी, लेकिन अरेस्ट नहीं हुए। और गुजरात के अंदर अरेस्ट कर उसके एवज में वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें अरेस्ट किए हैं, अरेस्ट कर हैं जो। लेकिन वहां तक है, चल रहा है कि हमारा भी फर्ज बनता है, जब नबी पाक सल्लम की शान में थोड़ी भी गुस्ताखी करे, हमारा जान माल और हमारी जिंदगियां, हमारी सारी दौलत, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे सब कुर्बान है नबी पाक सल्लम के वास्ते, उनके नाम के वास्ते। लेकिन जो अब हो रहा है, जो नबी पाक सल्लम का नाम गैर हजरत बेअदबी से ले रहे हैं, वो दुख होता है। इसी के बारे में डिबेटें चलते हैं तो मोहम्मद कहते हैं, नौज़ुबिल्लाह, हमें तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन अब कर्नाटक की फिजा बहुत अच्छी है। केजे हल्ली डीजे हल्ली के अंदर जो हुआ, आज से 5 साल गुजर चुके हैं, 300, 350, 400 लोगों के ऊपर केस फाइल होकर हैं, उसमें 30% नौजवानों ने जेल के अंदर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के वक्त, जब उस मौजू पर जो फसाद हुआ बेंगलुरु शहर के अंदर, डीजे हल्ली केजे हल्ली के अंदर, आज नौजवान तकरीबन 5 साल से अंदर हैं। लेकिन हमें अफसोस हो रहा है, हमें एक डर हो रहा है कि वो फिजा जो कानपुर के अंदर जो हुआ और गुजरात के अंदर जो हुआ, केजे हल्ली डीजे हल्ली में जो हुआ, उस अंदाज से अगरचे फिर से नौजवानों के अंदर ये जोश भरकर, ये होश भरकर, ये भरकर सड़कों पे आने के वास्ते जो अपील कर रहे हैं, मैं हजरात से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वास्ता अल्लाह का है, नौजवानों को भड़काओ मत, जो भी करना है बड़े बड़े मिलकर कानूनी कार्रवाई करो, कानून से करो। लेकिन वहां की पुलिस करी थी, वो पुलिस से माफी भी मांग लिए, वहां पे जो हुआ था वो स्टॉप हो गया। अब वहां की जो ये है कर्नाटक के अंदर लाना, कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है, कर्नाटक के अंदर लाकर जो आरएसएस बीजेपी, जो वीएचपी बजरंग दल, जो इन्होंने जो अपोजिशन है जो कांग्रेस की, वो चाह रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर हिंदू मुसलमान का फसाद बहुत बड़ा करने के वास्ते, जो मैसूर का हुआ, मद्दूर का हुआ और यहाँ पे बेलूर का हुआ, ये कोशिश इन लोगों की सारी कोशिश है कि मुसलमान गलती में सफड़ जाए, हम लोग फसाद करेंगे, मुसलमानों पे हमला करेंगे, मुसलमानों को जान माल का नुकसान करेंगे बोल के जो उनका जो मंशा है, और वो छेड़ते हैं
हम सड़कों पे आते हैं, हमारे ऊपर एफआईआर होती है, हमारे नौजवान जेलों में भरा जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं आएगा। 5 साल हो चुके हैं कि ये डीजे हल्ली के नौजवान जो जेल में, जो हालात उनकी जो इतनी खराब है, यूएपीए लगाकर अंदर भेज रहे हैं, हुकूमत तक सपोर्ट नहीं कर रही है। और एक साहब में तो ऐलान कर हैं, मैं 1.5 लाख स्टिकर बनाऊंगा, बना के मैं सबको तकसीम करूंगा। वो स्टिकर लगा के कार पे कहीं लगा कर ले लेके गैरों के इलाके में जाए हमारा नौजवान, वो नौजवान पे हमला होना है क्या? ये गलत कर रहे हैं आप, जो भी जिम्मेदार हैं। मैं तो आपको जानता नहीं, कोई जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार बोल के सुना। आप जैसे जिम्मेदार नौजवानों को संभालना है, सुधारना है, और तकलीफें क्या है, अगरचे मदद करना चाह रहे हैं बोले तो आप 1.5 लाख स्टिकर छापना चाह रहे हैं, 1.5 लाख बैनर छापना चाह रहे हैं, वही पैसा डीजे हल्ली के नौजवानों को छुड़ाने के लिए, केजे हल्ली के नौजवानों को छुड़ाने के लिए, उनके घरों के राशन के लिए, उनके घरों में जो बीमार है उन पे खर्च करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे, सुकून मिलेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन आप जो स्टिकर्स बनाकर दूसरी जगह तकसीम कर अगरचे अल्लाह ना करे नौजवान जोश में फिर कर्नाटक के अंदर बाहर आ गया, बाहर आकर कुछ कानून हाथ में लेकर कोई छोटी गलती हो गई, आज के हालात ऐसे हैं, उसे इश्यू बनाकर नौजवानों को जेलों में डालेंगे। लेकिन जो बीजेपी वाले जो चाह रहे हैं, लेकिन ये अपोजिशन मजबूत है कांग्रेस के साथ में, इनकी टक्कर बराबर की है, उनको ठंडा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए आज इसके अंदर जो मजदूर के अंदर जो केस फाइल हुए, 25 नौजवानों के ऊपर जो केस फाइल करे, कि गलती उन्हीं की थी। गणेशा के ऊपर उन्होंने पत्थर मारा था, उन्होंने शरारत की थी। हमारा मुसलमान इसमें इनोसेंट है, मासूम है। उनके ऊपर 25 नौजवानों के ऊपर 25 जो मुसलमान नौजवानों के ऊपर जो केस फाइल हुआ, वो जेलों को गए। वो अपोजिशन को दबाने के लिए और मजबूरी में कांग्रेस गवर्नमेंट, कर्नाटक की हुकूमत, कर्नाटक की पुलिस मुसलमानों के ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ये इस केस में अगरचे नौजवान बाहर निकल गया, जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर लेकर स्टिकर लेके निकल गया या बैनर लेके निकला, जो आपने कहा है कि सिरा से लेके मैं कहीं एक जुलूस लेके जाऊंगा बोले, तो आपको इतना शौक हो तो आपके खानदान के लोगों को लेके जाइए। आप अवाम को गुमराह मत करो, अवाम को समझाना है हम जैसे, और हमारे नौजवानों को बचाना है। कानून क्या है, संविधान क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे वास्ते क्या संविधान लाकर हैं, हमारे हुकूक क्या हैं, जब संविधान में मुसलमान के हुकूक क्या हैं वो बताओ, और हमारे जो हक क्या है जो गवर्नमेंट से लेने के वो बताओ। हमें जरूरत नहीं है सड़कों पे आकर हमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने की, लेकिन आपके जो अल्फाज हैं, आपके जो ये है, वापस लो, माफी मांगो। मैं उलमा से गुजारिश करता हूं, कल जुम्मा है, जुम्मा के बयानात में नौजवानों को संभालने के लिए और हमारे कर्नाटक की फिजा खराब नहीं होना, उलमा से रिक्वेस्ट है, अपील है, ये बयानों में बताइए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी अगर पोस्टर बना रही आई लव मोहम्मद दिखता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिखता, जो गैर पढ़ने वाला आई लव मोहम्मद पढ़ेगा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद बोलकर खाली मोहम्मद बोलना हमारा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बराबर है। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना जरूरी है, दरूद, छोटा दरूद पढ़ना जरूरी है। और हर इंसान अब जो हिंदुस्तान के अंदर सब भी जो सोशल मीडिया में देख रहा है, तो आई लव मोहम्मद यही चल रहा है। अगरचे नौजवान तुम लोग एहतजाज करना है सोशल मीडिया में अच्छे अंदाज से, कानून के सपोर्ट लेकर तुम लोग एहतजाज करो, उसमें मदद कानून की मिलेगी, हुकूमत की मिलेगी। नहीं, ये जो आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से क्या इस तरह का एफआईआर हुआ था? जो फर्स्ट शुरुआत में इसी नाम से हुआ था वो, उसके बाद में तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ कि गैरों ने आके ये पोस्टर काढ़ो, आई लव मोहम्मद क्या तुम लोग नया कर रहे हो बोलकर पोस्टर काढ़ो बोलकर ये हुआ ना, उसमें लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में एक तरफा जो ये हुआ था, जब आवाज उठी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आवाज जो उठी, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम करी, वो अच्छा है, खत्म हो गया, वो स्टॉप हो गया। अब वो जो वहां पे जो हुआ, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल कर ये शरपसंदों ने, जो दूसरे आरएसएस वालों ने इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमान की तरफ से गलती हो जाए, कानून के दायरे में इनको फंसा दें बोलकर, वो नहीं होना। कानून हाथ में ना ले
तो बहुत अच्छा है मेरे नौजवान, संभल के जहन से काम करो, पढ़े लिखे हैं आप, सोशल मीडिया अच्छी तरह ये है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पावर है, और जो भी आप बात करना है संविधान के दायरे में बात करो, संविधान छोड़ के ना बात करो और कानून के गिरफ्त में ना आओ।